हमारा आज का हॉट इशू आज़ाद कश्मीर सूरत हाल कशीदा है। जैसे इंतखाबात का शेड्यूल वहाँ पे अनाउंस हुआ है, वहाँ एहतजाजी मुजाहरे शुरू हुए हैं। जून 9 को जो अवामी एक्शन कमेटी है उसने एक मुजाहरे की कॉल दी। उसने अपने फॉलोअर्स को कहा कि एक एक महीने का राशन लेके आप पहुँचें, जिससे आज़ाद कश्मीर की हुकूमत ने कल रात उन पर पाबंदी लगा दी है, कलअदम करार दे दिया है और कहा है कि वो रियासती मामलात में दखल दे रहे हैं, कानून को अपने हाथ में ले रहे हैं और उनकी जो लीडरशिप है उसको इंसदाद दहशतगर्दी एक्ट के तहत शेड्यूल 1 में डाल दिया है। उनके अकाउंट मुंजमद हैं और अब उनको सफ़र के लिए भी इजाज़त लेने की ज़रूरत पड़ेगी। और ये इसके बावजूद हुआ है कि पाकिस्तान की हुकूमत ने पिछले साल ये मामला हल किया था और उसमें उनके मुतालबात बहुत सारे मान भी लिए गए थे। 23 अरब रुपए का पैकेज दिया था, जिसमें आटा 20 किलो का थैला 1000 रुपये में और बिजली की कीमत 300 यूनिट तक सिर्फ 3 रुपये पर यूनिट तक और कमर्शियल 5 रुपये यूनिट तक। इसके बावजूद भी इशू क्या था? इशू ये है कि मुहाजिरीन की 12 सीटों के ख़िलाफ़ ये मुजाहरा था कि ये सीटें ख़त्म की जाएँ। ये मुहाजिरीन की सीटों का इशू क्या है और आज़ाद कश्मीर में ये मामला ऐसे क्यों हैं, पिछले कुछ सालों से चल रहे हैं, इसमें बैड गवर्नेंस का कितना अमल दखल है और आने वाले इंतखाबात किस तरफ सूरत हाल को लेके जाएंगे, इस पर हम बात करेंगे। आज हमें ज्वाइन किया है सीनियर सियासतदान आज़ाद कश्मीर के शाह गुलाम कादिर साहब, जो लीडर ऑफ अपोजिशन है और सदर है मुस्लिम लीग नून आज़ाद कश्मीर के, साबिक स्पीकर भी थे आज़ाद कश्मीर असम्बली के और साबिक वजीर भी। शाह साहब बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने का। और आपका दायरा, आपका और आपकी फैमिली का एक बड़ा नाम है कश्मीर की आज़ादी की तहरीक में, आपका ताल्लुक़ ख़ुद भी और आपके ख़ानदान का श्रीनगर और वैली से है, तो जाहिर है आप इस मामले को सबसे बेहतर समझते हैं जिस पे इस वक्त इख्तलाफात हैं। क्या इशू है, ज़रा लोगों को समझाएंगे कि मुहाजिरीन की 12 नशिस्तें इतना बड़ा इशू क्यों बन गया कि पाबंदी लगानी पड़ी अवामी एक्शन कमेटी पे, इसके बावजूद और बहुत लेट मेरे ख्याल में उस पर पाबंदी लगी, पहले लगनी चाहिए थी, जो उनका अंदाज़ सियासत है। आप बताएंगे क्या हुआ ये? सर गुजारिश ये है कि इसके थोड़ा सा हिस्ट्री में जाना पड़ेगा। वो ये है कि आप अगर डॉक्यूमेंट्स पढ़ लें तो हिंदुस्तान ने 1948 में 1 जनवरी को अक़वाम मुत्तहिदा में एक दरख्वास्त दी जी कि महाराजा ने हमसे एक्सेशन किया है और पाकिस्तान से कबायली या पाकिस्तानी फ़ौज दाखिल हो गई है, उनको रोका जाए। पाकिस्तान गवर्नमेंट ने एक मौक़िफ़ इख्तियार किया कि नहीं, ऐसा नहीं है, बल्कि पाकिस्तान ने कहा कि जी महाराजा तो श्रीनगर से भाग के जम्मू की तरफ जा रहा था, तो जो अपने कैपिटल में रह न सके वो कैसे एक्सेशन कर सकता है। उसके मुतबादिल आज़ाद हुकूमत रियासत जम्मू और कश्मीर जो है वो एक कायम कर दी गई है और जो इनकलाबी हुकूमत है और उस इनकलाबी हुकूमत के सरबराह थे सरदार मोहम्मद इब्राहिम खान और 6 मेंबर कैबिनेट थी, 4 उसमें मुहाजिरीन, 4 मुहाजिरीन थे। ऐसे ही 4 मुहाजिरीन थे और गवर्नमेंट पाकिस्तान का था कि ये फैसला, ये आज़ाद हुकूमत जो बनी है ये एक फैसला कर सकते। 6 पहले कैबिनेट मेंबर्स में से 4 मुहाजिरीन थे और ये सिलसिला चलता रहा। ठीक। और ये चलते चलते आज तक यही बात रही। अब जो मुहाजिरीन के ऊपर उनको एतराज़ात थे, उनको एतराज़ात पहले तो अवामी एक्शन कमेटी थी लोकल इश्यूज़ पे, बढ़ते बढ़ते वो पॉलिटिक्स में आ गए और कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स पे आ गए। ठीक। पहले वो आटा और चीनी पे आए, फिर आटे के साथ साथ बिजली पे आए और उसके बाद पीका एक्ट पे आए। तो इस तरीके से मैं सॉरी मैं आपको इंटरप्ट कर रहा हूँ, लेकिन मुझे ये बताएं, ये जो उनके मुतालबात बढ़ते गए तो उनके मुंह को खून तो लगाया हुकूमतों ने उनके मुतालबात मान के, तो क्या गवर्नेंस थी पिछले 4-5 साल में जो ये यहाँ तक नौबत आ गई? सर गुजारिश है कि 2021 में जो सबसे बड़ा जुल्म हुआ कि आज़ाद कश्मीर में मुनसिफाना इलेक्शन नहीं हो सके। आज़ाद कश्मीर में पीटीआई को मुसल्लत किया गया और 2 साल पीटीआई वहाँ हुकूमत करती रही और 2 साल में पीटीआई के 2 वज़ीर आज़म आए। ठीक। वो आपस में लड़के आए। उसके बाद जो तीसरा आया वो भी पीटीआई का था, उसने फॉरवर्ड ब्लॉक बना के आया। ठीक। और उसमें जब वो फॉरवर्ड ब्लॉक बनाकर आया तो उसके साथ पीपल्स पार्टी भी हो गई, तो हमारे भी 4 मेंबर उसमें शामिल हो गए। ठीक है। तो उसका नतीजा ये हुआ कि अपोजिशन लैक कर गई, देयर वाज नो अपोजिशन। हम कोशिश करते रहे कि किसी तरह अपोजिशन का किरदार अदा करें, लेकिन जब आपकी पार्टी के वजीर भी हों तो आप कैसे अपोजिशन का किरदार अदा कर सकते? ठीक है। अच्छा, दूसरी बात ये कि जो इन्होंने सियासी, आप कह रहे हैं सियासत की तरफ है, सियासत करना हर एक का हक है, तो सियासत में वो असम्बली में आके इलेक्शन लड़ के
अब 2/3 मेजॉरिटी लेके आइन में तब्दीली क्यों नहीं करते? वो इस तरह सर इसी जो आखिरी मीटिंग हुई जिसमें मैं भी शरीक था, मैंने उनसे दो बातें सिर्फ सवाल की है। मैंने कहा जी कि आप कहते हैं मार्जिन सीटें ख़त्म कर दें, ठीक है, तो अगर मार्जिन सीटें ख़त्म करनी है तो इसके लिए हमने फॉरेन ऑफिस से भी पूछना पड़ेगा कि वो राय दे दें, और जो स्टेक होल्डर्स हैं उनसे भी पूछें कि भाई इसका क्या रिपरकशन क्या होगा। एक तो बात ये है। दूसरा ये कि मार्जिन को हम ख़त्म कर देते हैं आपके कहने पे, तो इस वक्त जो आज़ाद कश्मीर हुकूमत का जो नाम है वो है आज़ाद हुकूमत रियासत जम्मू कश्मीर। तो फिर मार्जिन ख़त्म हो गए तो रियासत ख़त्म होगी। ठीक, जब रियासत ख़त्म हो गई तो आपने क्या जहन बनाया हुआ कि आज़ाद कश्मीर का सिस्टम कैसे चलेगा? ये कोई सूबा होगा, ये कोई लोकल गवर्नमेंट होगी, ये क्या चीज़ होगा? भाई आपने खदो खाल कोई बनाए हैं, उसका भी जवाब उनके पास नहीं है। तीसरा हमने कहा कि अच्छा ठीक है, आप इस तरह करें, आपको पॉपुलैरिटी का दावा है तो आप इलेक्शन में आ जाएं, आप इलेक्शन लड़ें। तो आज़ाद के उन्होंने कहा कि जी आज़ाद कश्मीर में जी 33 सीटों से हम शुरू करेंगे, 12 सीटें तो पाकिस्तान से लेके आएंगे। तो वहाँ उन्होंने जवाब दिया कि ठीक है, पाकिस्तान की 12 सीटें जो हैं वो इलेक्शन का रिजल्ट अपनी जगह रहेगा, आप 33 में से 18 ले लें तो समझ आएगी कि आपको आज़ाद कश्मीर की अक्सरियत की हिमायत हासिल है। वेरी लॉजिकल। तो फिर हम जो आप कहेंगे आपने फार्मूले के मुताबिक हम उस पर अमल कर देंगे, लेकिन उस पर नहीं आते ना। वो देखिए ना, दुनिया में कहीं पे भी पीस थ्रू डायलॉग ही आता है। बिल्कुल ऐसे ही है। मैंने डायलॉग के अलावा तो पीस नहीं आता। ठीक है, लेकिन ये बताएं कि डायलॉग के ज़रिए पीस आता है, लेकिन ये मुसलसल मेरी जो अपनी ऑब्जर्वेशन है कि जो 2019 में नरेंद्र मोदी ने आर्टिकल 370 और 35A को तब्दील करके जम्मू और कश्मीर की जो हैसियत तब्दील की है यूनाइटेड नेशन रेजोल्यूशन के ख़िलाफ़, उसके बाद से ये अवामी एक्शन कमेटी इस रास्ते पे ज़्यादा चली है जो आपने कहा है, और उससे जो मौक़िफ़ है कश्मीरियों का उसके हवाले से यूनाइटेड नेशन में, उसको नुकसान पहुंचाने की कोशिश हो रही है। देखिए ना, जो काम नरेंद्र मोदी ने किया वो इंटरनेशनल लॉ के तहत कर नहीं सकता था। बिल्कुल 1957 में की एक करारदाद है। पाकिस्तान गवर्नमेंट जब उन्होंने कहा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस और कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ जम्मू कश्मीर स्टेट और इंडियन ऑक्युपाइड कश्मीर का उन्होंने एक्सीड कर लिया है भारत के साथ, कंफर्मेशन कर दी उन्होंने, तो पाकिस्तान चला गया अक़वाम मुत्तहिदा में और एक करारदाद आ गई कि ये कोई ऑल्टर नहीं कर सकता। अब नरेंद्र मोदी ने तो कर दिया। जब हम इनको कहते हैं भाई आज़ाद कश्मीर का ये स्टेटस अगर डिस्प्यूटेड नेचर इसका बरकरार रखा गया है, वो ये इसलिए रखा गया है ताकि मकबूजा कश्मीर पे हमारा दावा भी रहे। ठीक, अगर हम इसी को ही तब्दील कर दें तो फिर हम किसकी गेम खेल रहे हैं? तो ये फिर किसकी गेम खेल रहे हैं? ये तो सवाल है। लेकिन दूसरी तरफ इंडिया ने जो यहाँ से 45 लाख महाजिर गए थे हिंदू रेफ्यूजीज़, और उनको उन्होंने वहाँ पे जम्मू में शहरियत दे दी 2019 के बाद, डोमिसाइल दे दिया, सिर्फ हिस्सा बना दिया आबादी का। सिर्फ यहाँ का नहीं, सिर्फ कश्मीर के आज़ाद कश्मीर से गए हुए नहीं, पोठवार से जो गए हैं, पोठवार से गए हैं जी, उन्हें 45 लाख। मेरा तो ये अवामी एक्शन कमेटी को उस पे मोदी के इक़दामात पे कश्मीर की आज़ादी क्यों नहीं याद आई और यहाँ पे क्यों इतना? सर यही सवाल हम बार बार करते हैं कि आप हमें बता दें कि वो 45 लाख ज़्यादा वोटर डोमिसाइल देके बना गए, आप जो 6 लाख हमारा पाकिस्तान में वोटर है, आप उनको जो लेजिटिमेट राइट है जिनका, हाँ, और पाकिस्तान के सिटीजन एक्ट के तहत भी वो कश्मीरी हैं, तो उनको आप कहते हैं कि इनको हम बाहर निकाल देते हैं। तो इसका मतलब मोदी की जो गेम है कि वहाँ पे हिंदू आबादी ज़्यादा बढ़ाई जाए, यहाँ पे जो जेन्युइन कश्मीरी हैं इस तरफ उनकी आबादी को कम दिखाया जाए, तो अवामी एक्शन कमेटी उसी को आगे बढ़ा रही है, नरेंद्र मोदी के एजेंडे को। बात यह है कि आप उसका अगर तजिया करें तो नतीजा तो उसी तरफ जाता है। ठीक, शाह साहब आखिर में मैं आपसे ये सियासत जो है, देखें अवाम को तो उनके मसाइल हल होने चाहिए ना, और अवाम के मसाइल हमने देखा पाकिस्तान की तरह कश्मीर में भी अवाम के बहुत मसाइल हैं। पिछले कुछ सालों की जो बैड गवर्नेंस है उसने बहुत अफेक्ट किया है। आपकी इस जमात की हुकूमत भी रही उसमें, तो आप अब इलेक्शंस आ रहे हैं, तो आप उम्मीदवार हैं वज़ीर आज़म के, वज़ारत उज़्मा के कश्मीर की, अल्लाह करे आप कामयाब हों, मैं ये नहीं कह रहा, लेकिन आपके पास क्या प्रोग्राम है जिसके ज़रिए आप आवाम को कन्विंस करेंगे कि वो आपकी जमात को वोट दें और आपको वज़ीर आज़म बनाएं, जबकि मसाइल उनके बहुत ज़्यादा हैं?
सर गुजारिश ये है, हमने 2016 से लेकर 2021 तक हमने हुकूमत की, हमने डेवलपमेंट ओरिएंटेड हुकूमत की। हमसे कोई लीगल इश्यूज़, कॉन्स्टिट्यूशनल इश्यूज़ पे इख्तलाफात ज़रूर हो सकते हैं, लेकिन डेवलपमेंट पे और एम्प्लॉयमेंट पे हमने एक छोटा सा काम किया। NTS, हमने मुलाजमीन के लिए सिफारिश का कल्चर ख़त्म कर दिया टीचरों का। नहीं था फिर भी, नहीं मैंने करप्शन भी थी बाद में, नहीं मैं ये कह रहा हूँ कि फरिश्तों की हुकूमत नहीं थी, इंसानों की थी, लेकिन कोशिश की गलतियाँ कम हों। ठीक। आज जो हमारा मैनिफेस्टो है वो सिंपल है बड़ा। वो ये है कि पंजाब का मॉडल जो मरीम नवाज साहिबा हुकूमत कर रही हैं और जो शहबाज शरीफ साहब मरकज़ में हुकूमत कर रहे हैं, इनको क्लब करें तो वही हमारा मंशूर है। और लोगों को पता है कि जब वो कराची और लाहौर के दरमियान तकाबुल करते हैं, जब लाड़काना और फैसलाबाद के तकाबुल करते हैं, तो लोगों को नज़र आता है। तो उसमें तो शहरों को बेहतर करने की बात आपके उस तरफ इशारा है, तो टूरिज़्म के लिए ये बड़ी अच्छी बात है। अगर वहाँ के शहर कश्मीर के बेहतर होंगे, वहाँ सहूलतें ज़्यादा होंगी। लेकिन अवामी एक्शन कमेटी ने तो टूरिस्ट को कह दिया सीज़न में, जो जून जुलाई सीज़न होता है, निकल जाए यहाँ से। सर मेरे तो अवाम, कश्मीर के अवाम को नहीं पता चलता कि उनके रोज़गार पे लात मार रही है। मेरा जो ज़िला है नीलम, टूरिस्टों का हब है जी। बिल्कुल, एक दिन में 3000 4000 गाड़ियाँ जाती हों एक दिन में। इसके बावजूद कि अभी सड़कें बहुत अच्छी नहीं हैं, सहूलतें उतनी नहीं हैं। आज 15 तारीख तक ये सारा बंद हो जाएगा, तो जो इंटरनेट वहाँ पे नहीं आ रहा, जो टूरिज्म इंडस्ट्री है वो तो कोलैप्स कर जाएगी ना। पिछले साल भी यही हुआ, जब मार्का हक हुआ, हिंदुस्तान ने जब हमला किया, उसके बाद टूरिज्म इंडस्ट्री को नुकसान पहुंचा। बिल्कुल। और उसके बाद इन्होंने मुजाहरे शुरू कर दिए। तो इसी तरह ये है कि ये आज भी इन्होंने वो जो काम किया है, इससे टूरिज्म इंडस्ट्री जो है उसको बहुत नुकसान पहुंचा।